गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मीट अगेन। आई होप आप सब ने दिवाली जो है बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। ओके, नाउ वी मूविंग टू यार लेसन नंबर 12। इट इज ज्योग्राफी लेसन, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आपको याद होगा ये मैं आपको जो है ऑलरेडी पहले अप्रैल में बता चुकी हूँ जब हमारा पीडीएफ चल रहा था। ये लेसन मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो जिन बच्चों ने जो अटेंड नहीं किया था तो वो दोबारा से वापस इसको जो है समझ ले। ओके, लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। वर्ल्ड में, हमारे संसार में अलग अलग जगह पर लोग जो है अलग अलग तरह का जीवन जीते हैं। ये डिफरेंस जो है वो इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंसेस होता है क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी कि वहाँ का जो लैंड होता है वो किस तरह का है, वहाँ पर सॉइल मिट्टी किस तरह की है, वाटर किस तरह का है, वहाँ की वनस्पति हम लोग बोल सकते हैं वो किस तरह की है, एनिमल्स, और जो है टेक्नोलॉजी जो होती है वो किस तरह से यूज की जाती है। जो अवेलेबिलिटी होती है इन रिसोर्सेज की, तो उसका जो मेन रीजन क्या होता है कि लोग जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ओके, प्लेसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मैं नहीं, प्लेसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो ये जो रिसोर्सेज होती है उसका मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेसेस जो है वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओके, नाउ इज लैंड। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो होती है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होता है। ये कवर्स करता है ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, और इसकी जो सभी पार्ट होते हैं वो स्मॉल परसेंटेज होते हैं जो कि रहने लायक नहीं होते। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं 30% जो टोटल एरिया होता है अर्थ सरफेस का, और इसके अलावा जो कुछ स्मॉल परसेंटेज के जो होते हैं वो जो है हैबिटेबल होते हैं, रहने लायक होते हैं। लेकिन कुछ जो है इसमें से हम लोग कुछ परसेंटेज के लोग जो होते हैं, कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं या कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रहने लायक नहीं है। ओके, नॉट हैबिटेबल। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन का डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वर्ल्ड में, उसमें मेनली इसका मेन कारण क्या होता है कि वहाँ की जो लैंड होती है उसकी कई तरह की विशेषताएं होती है, और क्लाइमेट भी जो जिस तरह से चेंज होता रहता है। हम लोग देखते हैं ना क्लाइमेट किस तरह से चेंज होता रहता है। जैसे पहले गर्मी थी, अब आप देखो जिस तरह से जो है सर्दी आने लगी, विंटर आने लग गया, तेज हवाएं चलने लगी, तो क्लाइमेट का भी इस पे जो है बहुत ज्यादा असर पड़ता है। द रग्ड टोपोग्राफी, जो रग्ड मतलब उबड़ खाबड़ जो हमारी टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स यानी कि जो खड़ी ढलान हम लोग बोलते हैं, स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, लो लेइंग एरियाज, सस्टेबल टू वाटर लॉगिंग डेजर्ट एरियाज। जो हमारे निचले जो एरियाज है, नो लेइंग मतलब नीचे जो एरियाज जो रहने योग्य है, उनको जो है वाटर जो है वो डेजर्ट एरिया में लॉगिंग किया जाता है। थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पेशली पॉपुलेटेड और अनहिबिटेड। जो एक थिक फॉरेस्टेड एरिया जो होते हैं, यानी कि जो मोटे हम लोग बड़े जो फॉरेस्टेड एरिया जो होते हैं वो नॉर्मली जो है पॉपुलेटेड होते हैं और इनहेबिटेड यानी कि वीरान होते हैं। जैसे फॉरेस्ट वगैरह में कोई रहते नहीं ना, जंगलों में बहुत कम हम लोगों ने मेरली ना के बराबर लोग जो वहां पर रहते हैं। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन्स और रिवर्स वैली जो होती है, प्लेन्स मतलब वो प्लेन्स नहीं है, यहाँ पर वो प्लेन है जो खाली मैदान वगैरह में नहीं होता, हम लोग जो जमीन में उगाते हैं अनाज वगैरह, प्लेन्स जो होता है, और रिवर वैली जो होती है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड होता है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसी कारण ये जो है घने पॉपुलेटेड एरिया होते हैं हमारे वर्ल्ड के। ओके, डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। जो 90% हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ऑक्यूपाई करती है सिर्फ 30% हमारे लैंड एरिया पर। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पेशली पॉपुलेटेड और अनहिबिटेड। जो बाकी बची हुई जो 70% जो लैंड होता है वो कैसा होता है, पॉपुलेटेड भी होता है, और जहां पर जो है लोग जो है इनहेबिटेड यानी कि वहां पे वीरान भी जगह होती है। अब यूज कैसे करते हैं लैंड का, तो लैंड जो होती है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज की जाती है। कोई एग्रीकल्चर के लिए यूज करता है,
कोई फॉरेस्ट्री के लिए यूज करता है, कोई माइनिंग खुदाई के लिए यूज करता है, कोई बिल्ड वहां पर हाउस बिल्ड करता है, रोड्स करता है, एंड सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज, कुछ लोग जो है इंडस्ट्रीज बनाते हैं। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। ये जो है कॉमनली जो है लैंड यूज के लिए ये कॉमन बातें हैं कि कोई जो एग्रीकल्चर के लिए करेगा, कोई माइनिंग के लिए करेगा, कोई बिल्डिंग हाउसेस के लिए करेगा। तो लैंड का जो यूज होता है वो डिटरमाइन करता है फिजिकल फैक्टर्स में, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, मिनरल्स हो गया और अवेलेबिलिटी हो गया वाटर का। ह्यूमन फैक्टर्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटरमिनाइंट होते हैं लैंड की, कि लैंड को जो है कैसे यूज करे और किस तरह से यूज करे। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आएगी कि लैंड को इस तरह से यूज करना चाहेगा, हर कोई बिल्डिंग हाउस करेगा, माइनिंग करेगा, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो लोग क्या करेंगे, उस लैंड का यूज करेंगे ना। अब मैं आपको कोई लैंड दूं कि हाँ इस लैंड का किस तरह से यूज करना है, या वो लैंड आपकी है, सपोज अगर आपको कोई लैंड मिले तो आप उस लैंड का क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लैंड को किस तरह से यूज करेंगे। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। लैंड जो होती है वो क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑनरशिप के बाद में। कैसे, जैसे लैंड एक प्राइवेट लैंड भी होती है और कम्युनिटी लैंड भी होती है। कई लैंड हम लोग देखते हैं ना, एक हम लोग खुद जो लैंड खरीदते हैं, और एक आप सपोज करो अगर कहीं गवर्नमेंट की लैंड हो गई, जहां पर जो है गवर्नमेंट की खुद की कहते हैं ना कि भाई ये गवर्नमेंट लैंड है, यहाँ पर आप नहीं बना सकते या ऐसे नहीं कर सकते। और एक प्राइवेट लैंड होती है जिसके पेपर्स अपने पास होते हैं, है ना। प्राइवेट लैंड इज ऑन्ड बाय इंडिविजुअल्स। प्राइवेट लैंड जो होती है वो उसका जो ओनर होता है व्यक्ति होता है, जहां पर कम्युनिटी लैंड जो होती है वो एक कम्युनिटी के द्वारा जो है कॉमन यूज के लिए कलेक्शन की जाती है, जैसे कि फूडर चारे के लिए, फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, मेडिकल हर्ब्स के लिए। ये कम्युनिटी लैंड जो होती है उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। लोग जो होते हैं और उनकी जो डिमांड्स होती है वो हमेशा ग्रोइंग करती है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी होती है लैंड की वो लिमिटेड होती है। तो जो क्वालिटी होती है लैंड की वो हमेशा जो है अलग करती है, डिफर करती है प्लेस टू प्लेस। लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं एनोर्चिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल, यानी कि जो अतिक्रमण जो लैंड करते हैं ना, जैसे हम लोग चेंज इन लैंड ओवर टाइम। जैसे आप देख सकते हो हमारी फर्स्ट पिक्चर किस तरह से जो है किसान वगैरह काम कर रहे हैं, देखो आप। एंड द सेकंड पिक्चर इज किस तरह से देखो आप आबादी बढ़ी, रहने सहने का और सबका जो है देखो आप हर एक चीज चेंज हो गई। थर्ड पिक्चर में देखो आप इसमें भी बिल्कुल चेंज आई है, किस तरह से कारें वगैरह चलने लगी, देखो लोगों के मकान बड़े बढ़ गए। एंड फोर्थ इज देखो आप उसमें मेट्रो सिटी, जिस तरह से जो हम लोग बोल सकते हैं ना कितनी जो है आबादी बढ़ गई। धीरे 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 जो है चेंज आने लग गया लैंड का। पहले लैंड कैसी थी, उसकी बात कैसी हुई, उसके बाद देखो किस तरह से लैंड और चेंजेस हो गई, और लास्ट में हम लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है उन्होंने प्रगति कर ली। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनने लग गए, और एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। तो जो अगर हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड जो थी उसको रूरल एरियाज में चेंज कर दिया गया। ये देखो आप फर्स्ट पिक्चर टू पिक्चर है ना अपनी, ये देखो किस तरह से जो इसमें चेंजिंग आ गया। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट कल्चर चेंजेस इन द सोसाइटी। आज हम लोग देख सकते हैं कि जो भी लैंड यूज पैटर्न की जो चेंजेस हम लोग देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसी तरह से कल्चर चेंज भी हमारी सोसाइटी के अंदर आने लग गया। लैंड डिग्रेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोशन, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities। जो लैंड की जो गिरावट, डिस्क्रेशन हम लोग बोल सकते हैं, लैंडस्लाइड होती है, और जो सॉइल इरेक्शन, सॉइल का जो कटाव होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है, ये सारे जो है वो एक एनवायरनमेंट को जो थ्रेट्स कर देते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंशन होता है एग्रीकल्चर का और कंस्ट्रक्शन का इन एक्टिविटियों में वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंशन करता जा रहा है। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। टिल देन, थैंक यू।